नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। सत्स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद रूप से स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा, मांस और मल मूत्र पिंड को त्यागने के लिए किसी योग, देश, काल आदि अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष हृदय की अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसलिए देह अथवा दंड कर्म कंडल के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूखकर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं पर भी गिरे, उससे वृक्ष का क्या हानि, क्या लाभ हो सकता है। वृक्ष के पत्ते, फूल और फलों के समान नाश हो जाते। जीव के देह, इंद्रियां, प्राण आदि बुद्धि आदि का ही होता है। सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। प्रज्ञानंद यह आत्मा का लक्षण उसी सत्यता का सूचक है। विज्ञजन ऐसा अनुभव वर्णन करके उपाधि कल्पित वस्तु को ही विनाश बतलाते हैं। अरे यह आत्मा अविनाशी है, यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का भी प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूषा और वस्त्र आदि जलने पर भी मिट्टी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्मा तत्व स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञानोदय होने पर अब ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विद्धेय कैवल्य है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन शरीर आदि उपाधि दग्ध हो जाने पर जो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप ही हो जाता है, और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा। बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्माएं नहीं हैं। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना ब्रह्मात्र है, वास्तव नहीं। अज्ञानी की आवरण शक्ति के रहने और न रहने पर ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं, और ब्रह्म का कोई आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। अतः अनावृत यदि ब्रह्म का ही आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता, और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढंग जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूल पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य रूप एक ही अविनाशी है। पदार्थ का होना न होना ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु का, आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं, क्योंकि आकाश के समान निवृय, निष्क्रिय, शांत, निर्मल और निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसी हो सकती है। अतः परमार्थ वास्तविक बात तो यही है कि किसी का नाश न उत्पत्ति, न बंधन और न साधक है, न मुमुक्ष मुक्त होने की इच्छा वाला है, न मुक्त है। हे वत्स, कली के दोषों से रहित कामना शून्य तुझ मुझको अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार श्रोमणी यह अति गुहा परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। शिष्य की विदाई। गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्यों ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो जा के उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरुजी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करके निरंतर विचरने लगे। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षु को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त शांति चित्त श्रुति रहस्य के रसित और मोक्षकामी हैं, वे यानीजन
इस हितकारी उपदेश का आदर करें। संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाहिका व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुष को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखने वाला है। यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाणदायिनी वाणी निरंतर जयत को प्राप्त हो रही है। विवेक चूड़ामणि समाप्त। हरि ओम।